यह है बिहार के नवादा जिले का एक साधारण सा गांव खनवा, जहां मिट्टी की खुशबू में इतिहास सांस लेता है। शांत खेत, सरल लोग और समय जैसे ठहर सा गया हो। लेकिन इसकी कहानी साधारण नहीं है, क्योंकि यही वो धरती है जिसने बिहार को उसका पहला नेतृत्व दिया। एक ऐसा नेता जिसने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि संघर्षों को ताकत में बदला और इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह श्री बाबू के मैं गर्भगृह से बोल रहा हूँ और इस गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े महान विभूति इस धरती पर पैदा लिए और इसी रूम में पैदा लिए। इन्होंने अपने जीवन काल में अंग्रेजों से बहुत सा लड़ाई लड़े देशभक्ति के लिए। इन्होंने अपनी जब महात्मा गांधी जी से अंग्रेजों ने पूछा कि यह जो है सो आप यहाँ कौन भी हिंदुस्तानी नागरिक है जो इतने बड़े बिहार को चला सकता है। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब इसी स्टेट में था। झारखंड इधर अलग हुआ, लेकिन उस समय तीनों एक ही स्टेट में था। तो बोले इतना बड़ा सूबा हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है, हम पहले इसी को आज़ादी देते हैं, लेकिन आदमी को नाम बताइए। तो उसमें जो है तो महात्मा गांधी जी ने श्री बाबू का नाम 1939 में ही ऐसी की कि यह आदमी चला सकते हैं इसको। और उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं था, प्रधानमंत्री कहलाते थे। 21 अक्टूबर 1887 इस मिट्टी ने जन्म दिया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जिन्हें हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नाम जिसने आज़ादी की लड़ाई से लेकर बिहार के निर्माण तक हर मोड़ पर अपनी छाप छोड़ी। हम लोग के गांव के ही आप सुने होंगे बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू, उनका जन्म स्थान खनवा ही है। गांव भले उनका माउर है, कर्म स्थल जो मुंगेर जिला में पड़ता था उस समय, कर्म स्थान भले उनका माउर है, लेकिन जन्म स्थान में खनवा है। खनवा उनका ननिहाल है और उन्हीं के हम लोग के धरोहर हैं। आज उन्हीं के चलते हम लोग के जब यहाँ बचपन ही बीता, उसके बाद यहाँ से जब गए तो वहाँ बाहर रहे, राजनीति में आए, धीरे धीरे करके अपना मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी खनवा आने का बीच में उनको मौका नहीं मिला। हम लोग के यहाँ पूर्व में एक शादी हुआ था, उस समय बिहार झारखंड एक था, जिला अभी कोडरमा है, मसनोडी एक गांव है, वहीं का संबंध हुआ। उसमें श्री बाबू के यहाँ द्वारा शादी कराया गया। तो वहाँ से लोग शर्त रखे थे कि शादी हम करेंगे जब आप बारात में आइएगा। तो 25 मई 1959 के श्री बाबू मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे कैबिनेट के साथ खनवा आए थे। जब यहाँ आए तो लोग उनके जो बचपन के दोस्त थे सब लोग मिलने के लिए गए, बारात में आए, मिलने के लिए गए। तो अपना जो होता है देहाती भाषा में क्या किया क्या दिए, लोग सिक्योरिटी लोग हटाने लगे ग्रामीण के। तो श्री बाबू ने कहा कि आप ही लोग हट जाइए, यहाँ ग्रामीण ही हमारा सिक्योरिटी है। उसके बाद लोग कहने लगे कि भाई इतना बड़ा आदमी हो गला, देहाती भाषा में हो गला, खनवा के लिए की कैला। तो श्री बाबू ने उन्होंने कहे कि हमको तो आने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आप लोग भी तो कभी आकर कुछ नहीं कहे कि फल। तो लोग कहीं कि अब तो अला है तो कुछ तो करा, तो कहीं क्या चाहिए। तो लोग उस समय हमारे पूर्वज लोग जो थे वो मांगिन बिजली और मांगिन सब सड़क, सबसे पहले सड़क मांगिन। कहीं कि आप अला है, गाड़ी से देखा गाड़ी पर कितना धूल हो। उस समय सड़क हसुआ में था, हसुआ से खनवा कच्चा रोड था। उस समय फिर हुआ कि ठीक है सड़क लिखा जाए। उसके बाद फिर मांगिन और कुछ, तो लोग मांगिन कि हाँ सब जगह सुनते हैं बिजली जलता है, रोशनी होता है। तो उसके बाद कहीं कि ठीक है बिजली भी लिखा गया। कहीं और कुछ, तो लोग कहीं कि हाँ और एक दिक्कत है कि हम लोग का तबीयत जब खराब होता है तब लोग जाके दूर हंसुआ दिखाना पड़ता है, खटिया पर टांग के लोग जाते हैं। तो लिखा गया अस्पताल। उन्हीं के द्वारा जब आए तुरंत उनके जाने के
वही 1 महीना के अंदर यहाँ सड़क में भी हंसुआ से खनवा काम लग गया, बिजली में भी काम लग गया और उसके बाद अस्पताल भी बना। श्री बाबू सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एक क्रांति थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म किया, शिक्षा और उद्योग की नींव रखी और बिहार को एक नई पहचान दी। खनवा की ये धरती आज भी उनके सपनों और संघर्षों की गवाह है। हम जिस ज़मीन पर खड़ा हैं वो बगल में पीछे हमारे जो शंकर जी हैं, उनके बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं। पूर्वज से हम लोग के पूर्वज दादा परदादा के पहले से ही है। किदवंती कथा इनका यही है कि प्राकृतिक हैं यहाँ पर। हमारे जो पूर्वज थे वो चाहे बाद बीच खेत में ही थे, तो इनको चाहे शंकर जी को के यहाँ से उखाड़ के वो पीछे जो शिवाला मंदिर है, शंकर मंदिर है, पारसनाथ मंदिर, वहीं पर ले जाके स्थापित कर दें। लेकिन लेबर लगा कोड़ने के लिए, दिन भर जितना लेबर कोड़ता था, फिर सुबह आता था तब जस के तस, जैसा कि लोग कहते थे कि मिट्टी बराबर हो जाता था। जब लोग देख लिए कि शंकर जी के यहाँ से जाने का नहीं मन है तो ही लोग छोड़ दिए। उसके बाद हुआ कि अभी देख रहे होंगे पीछे अठपहल मंदिर भी शुरुआत किया गया था, जो दिन भर राजमिस्त्री और लेबर जितना ईंटा लगा के जोड़ता था, सुबह के सुबह बराबर हो जाता था उतना, जो आप पीछे देख रहे हैं उतना को उतना। और उसके बाद तो हुआ कि नहीं, अब शंकर जी का ही खुले में रहने का मन है, जो यहाँ पर लोग छोड़ दिए। जो आज तक पूजा विरासत से होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है। हम लोग भी हिम्मत नहीं करते हैं जब पूर्वज करके देखे। हम लोग भी चाहे कि इनका कुछ ठीक ढंग से करें, लेकिन लोग ब्राह्मण लोग या जो भी हम लोग हों हिम्मत नहीं कर जुटा पा रहे हैं कि इनको कैसे थोड़ा सा किया जाए, इसलिए कि शुरुआत तो किन्हीं को करना है। देवता देवी की बात है, डर लगता है। यही तो इनका कहानी है, पूजा करते आ रहे हैं। बगल में भी देखिए एक राहु जी हैं और एक और पत्थर का गेट ऐसा जो है, वो सब यही खुदाई में सब मिला है। यहाँ भी जो भी आप शिवलिंग देख रहे हैं सब प्राकृतिक हैं, चाहे मंदिर में हो, आपके सामने हैं, आगे खेत में देख के आए। और एक हमारे बगल में भी एक छोटा लिंग है, ये सब प्राकृतिक। की छोटा लिंग के बारे में तो हम लोग यही बताएंगे, पूर्वज से देखते हैं। बचपन में हम देखे थे कि मिट्टी के अंदर थे, मिट्टी थोड़ा सा गड्ढा करके लोग जल चढ़ाते थे। धीरे धीरे ये करीब 40 बरस से ऊपर 45 बरस में धीरे धीरे 50 बरस भी समझिए, धीरे धीरे ही बाहर आ रहे हैं। हम लोग के आद में लमसम 1 फीट ही बाहर आ गए होंगे। जो हमारे बगल में शंकर जी, छोटा शंकर जी है। छठ व्रत जो है वह व्रत ऐसा व्रत है जिसके लिए हम लोग सालों बरसों इंतजार करते हैं कि यह व्रत आए, यह पावन दिन आए। और यह पावन दिन में हम लोग इस व्रत के रखने वाले को नमन करें,
ध्यान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और परमात्मा से यह प्रार्थना करें कि यह बार बार हमें मौका अवसर प्रदान हो। छठ व्रत की शुरुआत के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी है, महाभारत काल से कुंती और द्रौपदी के द्वारा इस व्रत को शुरू किया गया था और वह निरंतर चलता रहा, जो आज खास करके भारतवर्ष के कुछ प्रदेशों में जैसे बिहार से ही बटा आज झारखंड, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, इन सबों में सबसे ज़्यादा छठ व्रत को किया जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है और विशेष रूप से यह व्रत स्वच्छता का प्रतीक है। इस व्रत में स्वच्छता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इस व्रत में कठोरता का, संयम का, आत्मविश्वास का ध्यान रखा जाता है। इस व्रत का जो प्रारूप है, स्वरूप है, वह 4 दिनों का है। हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य लोग भी इस व्रत को करते हैं। लेकिन इतना आस्था और विश्वास लोगों का है कि जिला नहीं, राज्य के लोग यहाँ पहुँचते हैं, झारखंड के लोग पहुँचते हैं। जिला का लिया जाए, बिहार राज्य के तो लगभग 20-30 जिला के आदमी यहाँ आते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ जो लोग मांगते हैं, जिन बच्चा उसका मुंडन संस्कार यहाँ आके करवाते हैं। यहाँ बलि प्रथा है, नवरात्रा के दिन यहाँ बलि दिया जाता है। नवमी के दिन 9 दिन दुर्गा पाठ होता है और नवमी के दिन जो बलि पड़ता है वो मतलब हजारों 500 की संख्या में बलि दिया जाता है और सब कतारबद्ध काम यहाँ होता है। यहाँ के पुजारी कुंज बिहारी पांडे हैं और मंगलवार के दिन सभी ग्रामीण लोग और दूर लोग के भी कुछ लोग यहाँ आते हैं और भजन कीर्तन का आयोजन होता है और प्रसाद प्रत्येक दिन वितरण होता है। दूसरी चीज़ है कि हर एक जगह पार्क का व्यवस्था शहर में है। शाम के यहाँ लोग सैकड़ों महिलाएं और बच्चे आकर बैठती हैं, प्रणाम पूजा करती हैं, बैठती हैं, मंदिर के प्रांगण में सुकून महसूस करती है और बच्चे भी यहाँ आते हैं। आप एरिया का कवर भी देख सकते हैं कि समुचित व्यवस्था यहाँ है बैठने का। बीच में फिर जो खनवा टू सिरदला पथ है जिसकी दूरी 25 से 26 किलोमीटर है, शायद इस रोड में इतना बड़ा मंदिर नहीं होगा। और हम लोग लोकेशन के रूप में भी इस मंदिर को लेते हैं कि अगर सिरदला से चले तो गांव में दक्षिण से इन करते समय जो सबसे बड़ा मंदिर होगा वहीं रुक जाइएगा। माता का जो पुजारी थे वो बोले कि हे गंगा माता, आप नदी का जो है सो स्वरूप थोड़ा बदल लीजिए और माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तब वहाँ से धनंजय नदी का, तब वहाँ से वो जो आज इस एरिया का है, जो आपको खानपुर नवादा जाने के क्रम में खानपुर क्रॉस करती है, वो रूट बदल गया। जो अभी आज के समय भी मंदिर के सामने नदी है, मृत नदी अब इसको कहा गया। लेकिन इसी नदी का रूप बदल कर आधा किलोमीटर के दूरी पर नदी चला गया, जिससे कोई मतलब खतरा नहीं। नदी वही है और इनके पुजारी के कहने पर या रिक्वेस्ट करने पर या बोलने पर जो कहा जाए, नदी का धार बदल गया, जो कि माता का ही कृपा माना जाता है। ये जो आप द्वार देख रहे हैं महल का, इसमें फिरंगी बाबू रहते थे। पूर्व में हाथी रखते थे, हाथी पर ही बड़ा द्वार इसीलिए बनाया गया था कि हौदा लगा हुआ, हाथी पर बैठ के अपने बाहर आते थे, जाते थे। ऐसे धर्म के प्रिय बहुत आस्थावान थे।
महात्मा साधु लोग सब बाहर से लोग आते थे, हाथी से भी आते थे, घोड़े से, सबका यहाँ लंगर चलते रहता था। 150 के संख्या में लोग आते थे। ये महल का इसीलिए बड़ा द्वार सिर्फ हाथी के लिए बनाया गया था। आज भी खनवा वैसा ही है, जहाँ जीवन सरल है। लोग खेती करते हैं, बच्चे खुले आसमान के नीचे खेलते हैं, लेकिन इस सादगी के बीच छुपी है एक असाधारण विरासत, एक ऐसी सोच जिसने बिहार को आगे बढ़ने की राह दिखाई। मेरा बचपन यहाँ ही बीता है। मेरे यहाँ नानी घर है, तो मेरा तो शुरू से ही लगाव रहा है माँ के प्रति। तो पहले, अब तो मतलब माँ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पहले मूर्ति हुआ, मतलब हर एक दुर्गा पूजा में मूर्ति बना करके इनकी पूजा होती थी। तो मैं यहाँ बगल में ही हिसुआ में हाई स्कूल में टीचर हूँ। तो आज मेरे स्कूल से प्रोग्राम बना पॉलिटेक्निक कॉलेज घुमाने का। तो सबसे पहले मैं सोची कि यहाँ के देवी स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ बच्चे लोग का दर्शन करवा देते हैं। तो वहाँ सब लोग किए दर्शन, फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज बच्चा लोग को घुमाए, अभी घूम ही रहा है। फिर सोचे माँ का दर्शन कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं खनवा का नाम खनवा कब पड़ा, क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। इसके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। खनवा के बारे में जो हम लोग जानते हैं अपने पूर्वजों के बारे में, खाना राय नाम के जो एक व्यक्ति थे, वो सबसे पहले इस धरा पे कदम रखे। यह धरा पहले जंगल था, और ऐसा हम लोग जानते हैं कि उनके साथ पहले जो लोग चलते थे तो उनके साथ ब्राह्मण चलते थे, उनके साथ और सभी समाज के लोग चलते थे। एक समाज का निर्माण होता था। तो सारे लोग जब साथ चल रहे थे तो खाना राय पूछे कि कहाँ हमको रुकना है, क्योंकि वो कहीं और से चल के आ रहे थे। तो ब्राह्मण बोले कि जहाँ आपके हाथ में खंती होता है खेती के लिए, उस समय उनके पास होता होगा उस तरह का, वो गिर जाएगा, वहीं पे आप निवास कर जाइएगा। तो इस धरा पे आते ही उनके हाथ से खंती छूट गया। ऐसा हम लोग सुनते हैं, हमारे पूर्वज लोग बताए। और यहीं पे उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। डेरा डालने के बाद धीरे धीरे अपना उनका जो कुनबा था, बीबी बच्चा, खुद उनके साथ जो ब्राह्मण थे और समाज के लोग जो थे, जो समाज को साथ ले चलते हैं, समाज के कार्य में भागीदारी करते हैं, वो लोग भी साथ रहे और बस गए। इस गांव में, इस जंगल में बाघ भी रहता था। ऐसा हम लोग जानते हैं कि खाना राय जो खेती करते थे, जब थोड़ा सा जंगल साफ करके कुछ खाने के लिए, तो आजीविका के लिए कुछ चाहिए, तो जो उन्होंने ज़मीन बनाया उससे जो पैदा करते थे, तो ऐसा सुनते हैं हम लोग। अब यह सत्य है या क्या है वो तो हम लोग नहीं जानते। हम लोग को जो सुनाया गया कि यहाँ बाघ उनका दौनी करता था। मतलब दमाही आदमी बोलता है कि बैल से पहले करता था, तो बाघ आकर के दमाही उनका अनका कर देता था। ऐसा हम लोग जानते हैं। और धीरे धीरे, और यहाँ पे बनावट लोग ज़्यादा था, आदिवासियों की संख्या यहाँ ज़्यादा थी। जब हमारा कुनबा बड़ा होते गया, लेकिन आदिवासियों को पसंद नहीं था हमारे पूर्वज का यहाँ आना, उन लोगों को खलल पड़ रहा था। उन्होंने क्या किया कि कुछ वर्षों बाद हमारे पूर्वज के यहाँ शादी ब्याह का समारोह था, वो लोग बारात गए। यहाँ पे हमारे खाना राय जो हमारे पूर्वज थे वो थे, और उनका एक सेवक था, जो आप भगवती स्थान में अगर गए होंगे तो देखे होंगे, एक पिंडी बना हुआ है बहुत बड़ा गोल सा ऐसे, वो हमारे खाना राय का है। एक छोटा सा चौकोर तुलसी चौरा जैसा बना हुआ है, वो उनका सेवक का है पिंडी। तो वो दोनों सिर्फ रह गए थे। बनावट लोग क्या किया, वो आदिवासी लोग, उनको जब देखा ये लोग के घर में कोई नहीं है, तो इन दोनों को मार दिया। लेकिन मार तो दिया, लेकिन ये लोग जो है सो क्या किए कि अपने लोग देवी का भक्त थे। भगवती वहाँ बहुत आदिकाल से हैं, आदि शक्ति नाम से हम लोग जानते हैं, आदिकाल से हैं वो यहाँ पूजा ले लिए। और पूजा ही नहीं ले लिए, सारे बनाव का घर में आग लग गया, मतलब तबाही मचाने लगे। कौन? खाना राय और उनका सेवक।
और स्थिति ऐसा हुआ कि वो सारे जो जंगल में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय थे इस गांव से पलायन कर गए, छोड़कर चले गए बहुत दूर तक। आज भी आदिवासी वर्ग जो आसपास जो हैं इस गांव से डरते हैं, इस गांव से बहुत डर है उसको। और फिर जब बारात लौट के आई तो देखा इस तरह से है। जब किसी के यहाँ कोई घटना घटता है उसके बाद फिर धीरे धीरे आदमी सामान्य हो जाता है, फिर धीरे धीरे सामान्य होकर के लोग ज़िंदगी बिताना शुरू कर दिए और जंगल काटते गए, खेती लायक ज़मीन बनते गई। और आज यह देख रहे हैं चारों तरफ, आप देख ही रहे हैं आज इस तरह से। और उनका ही एक ही खाना राय से आज हम लोग जितना पूरा गांव है, हजारों घर की यह बस्ती जो है, यहाँ का जो भी आबादी है सब उनके वंशज हैं, उनके पुत्र हैं। यही हमारे गांव का इतिहास है। इस गांव के बारे में हम लोगों को जो हमारे पूर्वज बताए वो हम आज आपको बता रहे हैं। और यह गांव जो है सो मुख्य रूप से कृषि प्रधान ग्राम है। और आज भी खनवा की ये मिट्टी हर कदम पर एक कहानी सुनाती है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये बिहार के इतिहास की वो शुरुआत है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। खनवा, जहां से नेतृत्व नहीं, एक सोच जन्मी थी।